हेलो दोस्तों, आई एम सत्यम कुमार। आप अभी तक सूरज भैया को जानते होंगे। मैं पहली बार आपके साथ एक डोम प्रोजेक्ट को लेके आया हूँ। एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस 10 से 15 मिनट इनफ है इसके लिए। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल को आप कोई भी नाम दे सकते हो। आज हम डोम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो डोम प्रोजेक्ट ही लिख देते हैं। फाइल को ओपन करके इसमें आप VS कोड को ओपन कर लें। फाइल क्रिएट करना और VS कोड को उसमें खोलना आप लोग शायद जानते होंगे पहले से, ये बताना ना पड़े। ताकि डोम प्रोजेक्ट से पहले आप CSS प्रोजेक्ट बनाए होंगे, जावास्क्रिप्ट सॉल्व किए होंगे, तो ये सब नॉर्मल सी है। सबसे पहले हम HTML का एक फाइल ले लेते हैं। HTML का फाइल index.html के नाम से लेते हैं। इसका बड़े इसके बाद CSS को लिंक करना है हमको। चलिए देखते हैं। CSS को लिंक करने के लिए लिंक डॉट लिंक डॉट सी एस एस जो आ रही है ना, ये इस पर क्लिक करेंगे और देखिए स्टाइल डॉट सी एस एस आ गई है। इस पर हम राइट क्लिक करके कि ये फॉलो लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी फोल्डर क्रिएट हो जाएगी। ऐसे ही हम जावा स्क्रिप्ट का भी फोल्डर क्रिएट करते हैं। इसके लिए कुछ नहीं, बस स्क्रिप्ट डॉट एस आर सी है, उस पर क्लिक करेंगे और एस आर सी के आगे स्क्रिप्ट डॉट जे एस लिख देंगे और देखिए फॉलो लिंक आ गया। इस पर क्लिक करेंगे, हमारी फाइल बन जाएगी। फाइल हमारी तीनों रेडी है। चलिए अब कोड करते हैं। सबसे पहले हम बॉडी के अंदर एक मेन टैग लेंगे। मेन टैग के अंदर डिव लेंगे जिसका क्लास हम क्लास या आईडी दे सकते हैं। हम क्लास ऐसे भी देते हैं। क्लास बॉक्स नाम का एक क्लास ले लिए। एक इस डिव के अंदर एक डिव और लेंगे जिसको क्लास या आईडी देने की जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट डिव है, जो बॉक्स लिए हैं, उस पे मेरा प्रोजेक्ट शायद बन जाना चाहिए। इसमें एक ज़्यादा कुछ नहीं, एक आईडी कार्ड के टाइप का मैं बना रहा हूँ, जिस पे लाइक कर डबल क्लिक करने के से एक लाइक बटन वो आता है, वैसे ही बन रहा है कुछ। इस डिव के अंदर इमेज टैग लेंगे। इमेज टैग आप एसआरसी के अंदर या आप गूगल से कोई इमेज भी ले सकते हैं। ये अच्छा नहीं है। देखिए ऐसा कुछ इमेज एक लेते हैं। इसके एड्रेस को आप कॉपी करके इस एसआरसी के अंदर आप पेस्ट कर दीजिए, सिंपल सा। नहीं तो आपके पास कोई इमेज है उसको यहाँ जेपीजी फाइल में लेके आप उसको जिस नाम से जेपीजी फाइल रहेगी उस नाम को यहाँ पे देके आप उस इमेज को यहाँ पे ला सकते हैं। ये अल्ट जो है ये बेसिकली काम वो करता है, जब आपका इमेज ना काम करे तो उस टाइम ये वहाँ पे कुछ वर्ड लिखा जाता है जो वो शो करता है। नहीं तो वो पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पे इमेज है भी या नहीं है। तो यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं। दैट सिंपल। इसके लिए हम एक तो रिमिक्स आइकन का यूज़ करना है। रिमिक्स आइकन के लिए गूगल पे जाना है, रिमिक्स डॉट आइकन लेके यहाँ पे जाना है। इसका सबसे पहले पाथ सेट करना पड़ता है। पाथ सेट करने एक छोटी सी बिल्ली जो दिख रही है यहाँ पे, उस पर क्लिक करेंगे। इस यहाँ पे आके देखिए, यहाँ पे एक लिंक है, इसको सिंपल सा कॉपी करना है। आपको अपने कोड में आके पेस्ट कर देना है। पेस्ट कहाँ के पे करना है, जहाँ पे आप CSS को लिंक किए थे ना हेड टैग के अंदर, उसके बाद आप इसको पेस्ट कर दीजिए। अब इससे ये होगा अब इससे ये होगा कि आप कोई भी रिमिक्स आइकन का यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पे शो होगी। सबसे पहले हम एक लव नाम का एक आइकन लेते हैं। देखिए हट कितना क्यूट लग रहा है। चलिए इसको लिए कॉपी करने के बाद इस इमेज टैग के बाद आप इस रिमिक्स आइकन को पेस्ट करें। उसके बाद फिर एक डिव और हमको बनाना है। नहीं नहीं, डिव नहीं बनाना है। ये डिव का काम यहाँ पे ख़त्म। इसके बाद एक H2 हम लेंगे। H2 ले लिए। इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। एक लव कार्ड टाइप का हम कुछ बना रहे हैं तो हम इस पे आई लव यू लिख देते हैं। तो कोई भी इमोजी लाने के लिए सिंपल सा है, विंडो प्लस डॉट पे प्रेस कीजिएगा, इमोजी खुल जाएगा। आप उसको चाहे तो कहीं भी करके पेस्ट ला सकते हैं इमोजी।
बस हमारा एचटीएमएल में बस इतना ही कोड होगी। अब हम इसको स्टाइल के लिए सीएसएस का यूज़ करेंगे और डोम के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। चलिए इसको हम अब स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले हम मार्जिन 0 ले लेंगे, पैडिंग 0 ले लेंगे, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इससे ये होता है कि आपका जो विंडो खुलेगा उसपे मार्जिन और पैडिंग 0 रहेगा, नहीं तो वो ऑटोमैटिकली कुछ ले लेता है जिससे हमारा कोड उतना अच्छा नहीं लगता है देखने में। ये लेने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम एचटीएमएल लिख के बॉडी को टारगेट करेंगे। बॉडी को टारगेट करने के बाद इसमें हम सिर्फ 2 ही चीज़ देना है हमको, हाइट 100% एंड विड्थ 100%। अब बॉडी में हमको कुछ नहीं देना है क्योंकि हम मेन टैग का यूज़ कर रहे हैं। अब मेन टैग को टारगेट करके उसमें उसका प्रॉपर्टी देते हैं। हाइट भी इसको भी 100% ही दे देते हैं, विड्थ भी इसको 100% ही दे देते हैं। बैकग्राउंड के लिए एक सिंपल कलर का यूज़ नहीं करेंगे, एक लीनियर ग्रेडिएंट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। इसके लिए बैकग्राउंड कलर नहीं लेंगे, बैकग्राउंड लिख के लीनियर ग्रेडिएंट ये आ गया। हम इसमें कुछ कलर डाल सकते हैं। टू राइट कर लेते हैं जिससे कि हमारा राइट वाइज हो जाए। उस कलर कोड का यूज़ कर रहे हैं हम अभी। देखिए F7797D। देखिए इसे कौन सा कलर बना, कितना क्यूट लग रहा है। दूसरे कलर का यूज़ करते हैं FBD786। एक और कलर लेते हैं जिससे हमारा और अच्छा लगे, C6FFDD। देखिए हमारा बैकग्राउंड बन के रेडी हो चुका है। इस बैकग्राउंड में अब हम बैकग्राउंड के बाद कलर ले लेते हैं, जिससे पूरा कोड में एक ही कलर हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे मेन में टारगेट करके ले लेते हैं। हो गया है। इसके आगे मेन के अंदर जो हम बॉक्स दिए थे, बॉक्स नाम का क्लास दिए थे, उसको अब हम टारगेट करते हैं। क्लास को टारगेट करने के लिए सिंपल सा डॉट बॉक्स लिखेंगे। डॉट बॉक्स लिखने के बाद इसमें इसका प्रॉपर्टी देंगे। हाइट अभी टेम्पोररी दे देते हैं, इसके बाद हम हाइट हटा हटा देंगे। हाइट दे देते हैं इसको 300 पिक्सल। विड्थ भी दे देते हैं। विड्थ कितना देते हैं? हाइट विड्थ 300 पिक्सल देते हैं, हाइट 400 पिक्सल देते हैं। आगे चल के इसको मैनेज कर लेंगे। हाइट विड्थ देने के बाद इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर में कौन-सा अच्छा लगेगा? व्हाइट दे देते हैं। व्हाइट सही रहेगा। बैकग्राउंड कलर देने के बाद उस बॉक्स को हम रेडियस प्रोवाइड करेंगे जिससे वो देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो उसके लिए बॉर्डर रेडियस आता है, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल दे देते हैं। इसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेते हैं। अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम। कॉलम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम इसलिए किए हैं क्योंकि हमको रो वाइज़ नहीं चाहिए, कॉलम वाइज़ चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे कॉलम का यूज़ किए हैं। पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल। बॉर्डर भी दे ही देते हैं चलिए लास्ट में। 2 पिक्सल का देते हैं। 2 सॉलिड ब्लू टाइप का देते हैं, ब्लू। क्लिक करके आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रॉल करके कलर कोड ले सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर एक हम डिव लिए थे। आपको पता होगा बॉक्स के अंदर एक डिव लिए थे। अब उस डिव को टारगेट करना है। उस डिव को टारगेट करने के लिए सिंपल सा डॉट बॉक्स लिखेंगे, जैसे ऊपर बॉक्स को टारगेट किए थे। उसके बाद सिंपल डिव लिख देना है और कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा है। उसको हम पोजीशन रिलेटिव देंगे, ओवरफ्लो हिडन। और इस डिव के अंदर हमको कुछ नहीं देना है। इस डिव के का काम यहाँ पे खत्म हो गया है। इस डिव के अंदर अब इमेज टैग है। इमेज टैग को टारगेट करना है। इमेज टैग को टारगेट करके फिर वही डॉट बॉक्स, फिर आईएमजी लिख के इसमें इसका जो प्रॉपर्टी होगा इमेज का प्रॉपर्टी देने से ये होगा कि बॉक्स के अंदर फिट हो जाए। हाइट विड्थ पहले देते हैं। हाइट 350 पिक्सल। ऊपर पता था, आपको पता होगा कि बॉक्स को हम 400 पिक्सल दिए थे, उसे कम रखना है, तो हम 350 पिक्सल ले रहे हैं। विड्थ फिर दे देते हैं 280 पिक्सल। ऑब्जेक्ट फिट कवर ले लेते हैं, मार्जिन बॉटम ले लेते हैं 10 पिक्सल का, बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं 10 पिक्सल का। बस इस इमेज का यहाँ पे काम खत्म हो गया है। अब इस इमेज के बाद एक H2 लिए थे, H2 को अब टारगेट करते हैं। फिर सिंपल सा डॉट बॉक्स ही लिखना है। H2 लिख के H2 को सबसे पहले हम फाउंट साइज दे देते हैं। फाउंट साइज देने देने से थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। उसको सेंटर में लाना है। सेंटर में लाने के लिए टेक्स्ट अलाइन होता है, टेक्स्ट अलाइन दे देते हैं।
टेक्स्ट अलाइन सेंटर देने के बाद हम अब इसको एक शैडो दे देते हैं, जो देखने में थोड़ा अच्छा लगे। इसके लिए टेक्स्ट शैडो लिखेंगे। देखिए नीचे में आप लिखिएगा तो आपको सजेशन दे देगा। टेक्स्ट शैडो लिख के ये सब आपको पता ऐसे होना चाहिए कि टेक्स्ट शैडो का यूज़ कैसे करते हैं। कोई भी कलर ले लेते हैं, जैसे नेवी हो गया, टेक्स्ट शैडो भी ले लिया है। एक आपको पता होगा H2 के इमेज के बाद हम एक आइकॉन का यूज़ किए थे, वो हर टाइप का था ना, अब उसको हम टारगेट करते हैं, उसमें प्रॉपर्टी देना है, जैसे जब हमारा कोड चले जब उस पे डबल टैप करेंगे, तो लाइक के थ्रू वो निकले, उसके लिए हम बॉक्स को टारगेट करके आई लिखेंगे। इसके बाद इसमें इसका प्रॉपर्टी देते हैं। पोजीशन देना इसमें ज़रूरी है, क्योंकि वो नहीं तो पोजीशन नहीं देंगे, डिस्प्ले फ्लैग का यूज़ करेंगे, तो वो क्या स्क्रीन के सेंटर में आ जाएगा, ना कि वो डिव के सेंटर में आएगा, इसलिए हम इसमें पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे। टॉप ले लेते हैं 50%, लेफ्ट ले लेते हैं, लेफ्ट कितना लें 50% ही लेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ ले लेते हैं 60 पिक्सल का। ओपेसिटी भी देना है, ओपेसिटी अभी दे के इसको कमेंट कर देते हैं, क्योंकि ओपेसिटी तो बाद में हमको काम आएगी, इसलिए अभी इसको दे देते हैं, बाद में कमेंट आउट उसको कर लेंगे। हर्ट के लिए हम एक हर्ट के लिए से तो हम बना सकते हैं उसका कलर कोड, लेकिन एक हम इमेज ले लेते हैं, जिससे और अच्छा लगे वो, इसके लिए बैकग्राउंड इमेज का हम यूज़ करेंगे। यूआरएल के अंदर एक लिंक का पेस्ट करना है, वो इमेज कहाँ से आएगा? चलिए उठाते हैं यहाँ से और कहाँ जाएँगे? इस टाइप का इंस्टाग्राम के टाइप का मैं खोज रहा था, जैसे ये है ना, इस टाइप का पीएनजी में चाहिए हमको। इस टाइप का हमको इसका यूआरएल कॉपी करते हैं, इसका यूआरएल कॉपी करके सिंपल से हम अपने कोड में पेस्ट करेंगे। इधर रहा, ये रहा, पेस्ट कर दिए, हो गया कंप्लीट। बैकग्राउंड साइज़ ले लेते हैं, बैकग्राउंड साइज़ को कवर कर देते हैं, जो कि हमारा अच्छा लगे। बैकग्राउंड क्लिप ले लेते हैं, बैकग्राउंड क्लिप को टैक्स दे देते हैं। बैकग्राउंड क्लिप टैक्स दे तो दिए हैं, लेकिन वो भी काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? चलिए बताते हैं। उसको काम करने के लिए वेबकिट का इस्तेमाल करेंगे तब वो जाके काम करेगा। तो वेबकिट देखिए कैसे लिया जाता है। वेबकिट बेसिकली अब कोई भी बैकग्राउंड है, उसको आप अपनी टैक्स में लाना चाहते हैं, उसके काम में आ जाता है। वेबकिट लिख के वेबकिट स्लैश बैकग्राउंड, बैकग्राउंड क्लिप यहाँ पे सजेशन में आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे। बस ये 2 टैक्स ऊपर लिखे, यहाँ पे भी टैक्स लिख देना है। कलर को ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। ये रिमिक्स आइकन का यूज़ मेरा यहाँ पे खत्म हो गया है, और कुछ आगे देना होगा तो आगे हम दे सकते हैं। आपको देखना है कि प्रोजेक्ट हमारा कैसा लग रहा है देखने में। चलिए थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा हो जाए कुछ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन आपको ये सेंटर में आ जाएगा तो और अच्छा लगेगा। इसके लिए कुछ नहीं, बस ये जो पेन टैग के अंदर हम डिस्प्ले का फ्लेक्स का यूज़ कर लेंगे, तो वो सेंटर में आ जाएगी। देखने में तो और अच्छा लगेगी फिर। डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, सिंपल हो गई। देखते हैं फिर वो कैसा लग रहा है। देखिए जादू आ गया ना, ये दिल ये दिख रहा है ना अभी, क्योंकि इसको ऑपेसिटी भी देख नहीं दिए, ऑपेसिटी दे देंगे, 0 कर देंगे तो छिप जाएगी। फिर इसके बाद हम जब जावास्क्रिप्ट डोम का यूज़ करेंगे, तो उसके लिए इस पे डबल क्लिक करेंगे ना, तो वो लाइक होके फिर ऊपर भाग जाएगी, तो देखने में और अच्छा लगेगी। इसको पहले ऑपेसिटी इसका 0 कर देते हैं। इधर की ऑपेसिटी इसको कमेंट करके रखें, इसको ऑन कर देते हैं। अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट पे। तो हम जावास्क्रिप्ट में आ गए हैं। जावास्क्रिप्ट में हम सबसे पहले इमेज को टारगेट करेंगे। जो इमेज लिए थे ना उसको, इस इमेज को टारगेट करने के लिए सबसे पहले var लेके img डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर img ये ले लिए हैं। अब इसके बाद हमको रिमिक्स आइकन का लेना है। यहाँ पे रिमिक्स आइकन को लेने के लिए, रिमिक्स आइकन को यूज़ करने के लिए या क्लास या आईडी हमको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आईडी ही दे देते हैं। आईडी देन लिख के इसको लव लिख देते हैं, हट गया है। अब इसको हम टारगेट करते हैं। सिंपल सा है, वैसे जैसे इमेज को टारगेट किए थे वैसे इसको भी टारगेट करते हैं। लव लिख के डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। यहाँ पे एक चीज़ गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आईडी है, तो सिंपल सा लव नहीं लिख सकते हैं, हैशटैग लव लिखेंगे। समझ गए? ये गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आपका कोड नहीं चलेगा। तब हमको इवेंट किस पे करना है, क्लिक किस पे करना है, इमेज पे ना। फिर अब इमेज पे हम डबल क्लिक करेंगे तो वो हट बार आना चाहिए। इमेज को इवेंट लिस्टनर देते हैं, img लिख के
ऐड इवेंट लिस्टनर। लेकिन सिंगल क्लिक नहीं करना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक के लिए पूरा डबल नहीं लिखा जाता है, DBL लिखते हैं सिर्फ, उसके बाद क्लिक, डबल क्लिक, उसके बाद फंक्शन चलाते हैं जिससे हमारा कोड आगे बढ़ता है। उस लव नाम के आईडी को हम सिलेक्ट करेंगे, उसमें स्टाइल कुछ कर देते हैं। ट्रांसलेट, ब्रैकेट लेके -50%, फिर कोमा देके, कोमा देना मत भूलिएगा नहीं तो फिर कोड में थोड़ा दिक्कत आ जाती है। 50% ये हो गया कंप्लीट। ये एरर क्या आ रहा है? समझ में आया एरर क्या आ रहा था, देखिए ये गलती मत कीजिएगा। स्केल लेते हैं, स्केल 1 भी हमको यहीं तक रखते हैं। स्केल के बाद रोटेट भी लगाएंगे, रोटेट हम बाद में लगाते हैं। फिर लव को टारगेट किए, स्टाइल डॉट ओपेसिटी, इसके बाद हम उस फंक्शन को कितना टाइम के चलना चाहिए फिर वो भाग जाना चाहिए, उसके लिए हम सेट टाइम का यूज़ करेंगे। सेट टाइम से बेसिकली वो रैंडम कुछ 8 सेकंड 10 सेकंड के बाद वो गायब हो जाएगी। चलिए सेट टाइम का यूज़ करते हैं। सेट टाइम आउट फंक्शन, फिर लव को टारगेट करेंगे, स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट इसको देना ही है तो फिर इसको हम कॉपी कर लेते हैं, सेम ही देना है, क्या फिर लिख के फ़ायदा। इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल दिए, बट इसमें कुछ चेंज होगी। चेंज क्या होना है, यहाँ पे हम जितना बढ़ाएँगे, जैसे हम 200 कर देंगे तो थोड़ा ऊपर जाके वो भाग जाएगी, तो यहाँ पे हम 400 रखते हैं, ठीक है? इसका ऑपेसिटी 0 करना है, लव डॉट स्टाइल डॉट ऑपेसिटी 0। यहाँ तक तो हो गई है, टाइम भी तो देना है ना, 8 सेकंड दे देते हैं, सिंपल सा। इसके बाद फिर हमको देना है, फिर हम सेट टाइम का यूज़ करेंगे, सेट टाइम फंक्शन, फिर लव को टारगेट करके फिर स्टाइल इसमें देंगे, फिर ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% यहाँ पे स्केल 1 नहीं रखना है, 0 कर देना है, ठीक है? और इसका टाइमिंग 1200 दे देते हैं। 1200 देने से 8 सेकंड नहीं 12 सेकंड चलेगी। हो गई है जावास्क्रिप्ट में, बस हमको इतना ही कोड करना है। ये जो कोड दिए हैं इसके लिए हम उस दिल को थोड़ा स्मूथ ऊपर भेजने के लिए, ये जो आइकन है ना रिमिक्स आइकन, इसकी स्टाइल डॉट सीएसएस में, इसमें एक ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट लगाते हैं जो वहाँ पे लगाए थे ना, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 50% -50, स्केल यहाँ पे 0 रखते हैं, 0। यहाँ पे रोटेट दे ही देते, वहाँ पे देना ही है तो रोटेट -60%। ट्रांजिशन का यूज़ करेंगे, ट्रांजिशन ऑल क्यूबिक बेजियर, इसके अंदर कुछ ले लेते हैं, कोमा 1 कोमा डॉट 77 1.44 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड में चलेगा वो। उसको जितना बढ़ाएंगे उतना वो स्लो चलेगा, जितना कम करेंगे उतना वो फास्ट चलेगा। तो ये हो गई है। चलिए अब देखते हैं कैसा लगता है प्रोजेक्ट। वाह, अच्छा लगा। चलिए थोड़ा सा और कुछ इसमें हम करते हैं। आपको बोले थे ना कि इसमें रोटेट ऐड करना है, इसमें हम रोटेट ऐड कर देते हैं। इसमें रोटेट ऐड कर देंगे, रोटेट ज़्यादा तीनों में ऐड करना है, स्केल 1 यहाँ फर्स्ट में जो लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे भी जो लिखा हुआ है यहाँ पे भी हम ऐड करेंगे। अब हम इसमें रोटेट ऐड कर देते हैं, जिससे मेरा थोड़ा कोड प्रोजेक्ट जो है वो और अच्छा देखने में लग जाए। रोटेट ऐड करने के लिए सिंपल सा रोटेट लिखेंगे, इसको 0 डिग्री देते हैं, इसको भी यही देना है। यहाँ पे 0 के बदले सिर्फ 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे इस 0 के बदले 30 हो जाएगी, बस हो गया। अब फिर चलिए देखते हैं
कैसा लगता है हमारा प्रोजेक्ट। देखिए घूमते हुए गया ना, फिर ऊपर से नीचे आ गया, कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो एक सिंपल सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये कोड आपको चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा कोड, मैं अपना गिटहब का लिंक उसमें दे दूँगा जहाँ से आपको कोड मिल जाएगी। मैं फिर गिटहब पे पुश कर देता हूँ।